दोस्तों आज की वीडियो में श्वास लेने की एक ऐसी टेक्निक के विषय में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके माइंड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगी। साथ ही आपका माइंड इस प्रकार से तैयार होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने लगे। साथ ही आपके शरीर के ऊपर ये इस प्रकार से प्रभाव डालेगी कि शरीर अपनी बीमारियों को खुद ठीक करने लगेगा, खुद अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेगा। एक प्रकार से ये आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है। तो आपको अगर कोई बीमारी है तो भी आपके लिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हो तो भी ये टेक्निक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर परव थेरेपी के ऊपर। दोस्तों डायरेक्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस के ऊपर जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कैसे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालती है और ये कैसे हमारे सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। देखिए हमारा शरीर जो है इसके अंदर बीमार होने और स्वस्थ होने की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है, और ये 24/7 कंटिन्यूसली आपके शरीर के अंदर बीमार होना और स्वस्थ होना कंटिन्यूसली चल रहा है। आपके दिमाग के अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, या नर्वस सिस्टम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट इसी मोड में रहता है, या तो भागो या लड़ो, इस तरीके से। इसका मतलब है कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी के अंदर उथल पुथल मची रहती है, स्ट्रेस में होती है बॉडी, तनाव में होती है, और आपके मन के अंदर और शरीर के अंदर एक्टिवेशन ज़्यादा रहता है, रिलैक्सेशन कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में फ्री रेडिकल्स का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होगा, और फ्री रेडिकल्स जितनी ज़्यादा मात्रा में बनेंगे आप उतने जल्दी और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, आप उतने अस्वस्थ रहेंगे। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का शांत होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहता है। मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट मोड में हो, रिलैक्स मोड में हो, बिल्कुल आराम की स्थिति में हो, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी को रेस्ट मोड में भी लेके जाता है, और जब बॉडी रेस्ट मोड में होती है उसी समय बॉडी के अंदर हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में हम लगे रहते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और जब हम रात को सो जाते हैं, रेस्ट मोड में होते हैं, उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जिस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब हम सो रहे होते हैं, उसी समय बॉडी की हीलिंग होती है। बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, टॉक्सिन्स को एक साथ इकट्ठा करती है और बाहर निकालने के लिए तैयार करती है, और बॉडी को अपने आप को रिपेयर करने का, हील करने का टाइम मिलता है। और ये तभी मिलता है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं? अब इसको समझते हैं। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे ब्रीदिंग टेक्निक के विषय में बात की थी, और ये ब्रीदिंग टेक्निक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपस में क्या रिलेशन है इसको समझिए। देखिए जब हम श्वास लेते हैं तो ये डायरेक्ट आपके लंग्स में जाता है, और हमारे लंग्स के साथ में रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, और उस हिस्से को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, और यही हमारा ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। अब हम समझते हैं कि इसका श्वास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब आप तेज गति से श्वास लेते हो, आपकी श्वासें जब उखड़ी हुई होती हैं, तो उस समय आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा होता है। जब हमारी श्वास स्लो होती है, धीमी होती है और गहरी होती है, डीप होती है, उस समय रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है। जितना हम धीरे धीरे से श्वास लेंगे, श्वास को अंदर रोक के रखेंगे कुछ समय के लिए और धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलैक्स रहेगा। और रेस्पिरेटरी सेंटर जितना रिलैक्स रहेगा उतना ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जितना एक्टिवेट रहेगा उतना ही आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग स्टार्ट रहेगी, डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट रहेगी। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, हीलिंग, रिपेयरिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब हम समझते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, कब करना चाहिए और कैसे ये प्रभाव डालेगी। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा श्वास लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम सही तरीके से श्वास लें तो हम अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हैं। अब समझते हैं इस टेक्निक के विषय में। देखिए इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप सुबह सुबह करते हैं
योगाभ्यास के समय शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में, तो बहुत लाभ पहुंचेगा आपको। आप इस अभ्यास को करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी स्थान के ऊपर बैठ जाएं जहां शुद्ध वातावरण हो, और लंबा और गहरा श्वास धीरे धीरे से गहरा श्वास भरें। जितना हो सकता है गहरे से गहरा आपको श्वास लेना है। उसके बाद प्रारंभ में बिना घुटन हुए आप श्वास को रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको श्वास घुटन होने तक रोक के रखनी है, नहीं। आप स्टार्टिंग में 3 काउंट से शुरू करें, 1 2 3 गहरा श्वास लेने के बाद में, उसके बाद धीरे धीरे से 6 काउंट के अंदर श्वास को धीरे धीरे करके बाहर रिलीज करें। जितना नियंत्रण आप श्वास को छोड़ने के ऊपर रखोगे उतना अधिक आपको फायदा होगा। एक बार देख लेंगे कि किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को आप दिन के समय भी कर सकते हो, ऑफिस आवर्स में भी कर सकते हो, रात को सोते हुए भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के वक्त करना। आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, ठीक है। उसके बाद एक गहरा श्वास आपको अंदर भरना है। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद में उस श्वास को अंदर ही होल्ड कर दें। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, योग के अभ्यास नहीं करते हैं, तो 3 सेकंड से शुरू करें। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं पहले से, तो आप 5 सेकंड से शुरू करेंगे। 5 सेकंड तक श्वास को अंदर ही रोक के रखना है, कुंभक लगाना है आपको। अंदर श्वास 5 सेकंड तक रुकने के बाद में फिर श्वास को धीरे 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 जितना हो सकता है स्लोली बाहर रिलीज करना है। और इसी प्रकार से इस अभ्यास को आप प्रारंभ में 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक इसको लेके जाएं। और आप जब 15 मिनट तक इसको लेके जाएंगे तो देखना आपके माइंड के लेवल पे, आपकी बॉडी के लेवल पे कितना आपको रिलैक्सेशन फील होता है अभ्यास करते हुए ही। और उसके साथ में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हीलिंग स्टार्ट होगी, और आप अपनी गंभीर बीमारियों को भी इस टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप रात को सोते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हो। बेड के ऊपर निश्चल होकर लेट जाएं, हाथों को सीधा कर लें शवासन की स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास को अंदर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर रिलीज करें। इस प्रकार से 10 से 15 मिनट श्वास लेने के बाद में आपको नींद बहुत गहरी आएगी, बॉडी का हीलिंग सिस्टम अच्छे से एक्टिवेट होगा और आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करेगी। दिन के समय भी अगर आपको कभी स्ट्रेस, तनाव फील होता है, डिस्टर्बेंस फील होती है, तो भी इस ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुबह सुबह प्राणायाम या योग के अभ्यास अगर कर रहे हैं, उस समय अगर इसको करेंगे तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करें। आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ अपनी हेल्थ जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर योगा डाइट प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही आप हमारी योगा क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कंटिन्यूअसली एक रूटीन आपका बन जाएगा योगा अभ्यास करने का। तो दोस्तों, ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।